बात पहले लॉकडाउन की है, जब मैं अपने मामा जी के घर आकर फंस गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे छुप छुप कर देखता है। कुछ ही दिन में मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है उस लड़के से जो मुझे हमेशा देखता है। मेरा नाम निशा है और मैं 18 साल की एक सुंदर लड़की हूँ। मामा जी के घर लॉकडाउन में फंस गई थी और काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। कुछ ही दिन बीते कि मेरे मामा जी का बेटा जो कि 21 साल का था और उनका नाम अमित था, वह मुझ में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। दोस्तों, कहानी का पूरा मजा लेना है तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और हाँ, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वह मुझे काफ़ी गौर से देखते थे और मुस्कुराते थे। मुझे पहले तो अजीब लगा कि बड़ा भाई लगेंगे, लेकिन फिर सोची क्या फ़र्क पड़ता है, जब उनको कोई दिक्कत नहीं तो मुझे क्या दिक्कत है। मैं भी उनको देखकर मुस्कुराने लगी थी। कभी कभी किसी बहाने मैं ही उनको छू लिया करती थी। एक दिन मुझे लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अमित भाई तो शायद डर रहे थे। एक दिन अमित भाई नहाकर बाहर निकले तो मैंने उनके पास जाकर कहा कि इतनी हॉट बॉडी किसके लिए बनाए हैं। वह बस मुस्कुरा दिए मेरी बात को सुनकर। अब तो मैं समझ चुकी थी कि उनसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही बात आगे बढ़ानी ही होगी। यह सोचकर मैं एक दिन उनसे बोली कि क्यों ना आप मुझे भी फिट रहने की ट्रेनिंग देते। मेरी बात पर वह बोले कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। उस रात में बहुत एक्साइटेड थी कि अब इसी बहाने मैं उनके करीब रहूंगी। सुबह होते ही शॉर्ट्स पहनकर मैं उनके पास आ गई। वह पहले से ही योगा कर रहे थे। मुझे शॉर्ट्स में देखकर वह हल्के से मुस्कुराए। मैं उनके बगल में बैठ गई और बोली तो शुरू कीजिए। वह बोले कि जैसे मैं करता हूँ तुम भी देखकर करो। वह जो कर रहे थे वो था तो बहुत आसान, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे से नहीं हो रहा। तब वो मेरे करीब आए और मुझे पकड़कर सिखाने लगे। क्या ही बताओ, मुझे लगा जैसे मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ। उनका मुझे टच करना मुझे एक अजीब सा एहसास दिला रहा था। दोस्तों, कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप के जरूर देखें। मैं उनके करीब बहुत ज्यादा करीब जा रही थी। अब हम दोनों का बदन एक दूसरे से चिपक गया था। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि आज वह सब होगा जो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। वह क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब तो हम दोनों की सांसें भी एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। मेरे तो तन बदन में आग लग चुकी थी। तभी भाई ने मुझे छोड़कर बगल में आके बोले, अरे पगली, तू योगा सीखने आई है या सोने आई है। फिर उन्होंने कहा कि देख, मुझे लग रहा है कि तू ये सब करने के लिए अभी बहुत छोटी है, इसलिए जाके सो जा। अब क्या ही बोलती मैं, मुझे गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी, क्योंकि वो तो मुझे एक छोटी बच्ची समझ रहे थे और मैं क्या क्या सपने देख रही थी। दोस्तों, कहानी कैसे समाप्त होगा, आपने क्या महसूस किया था कमेंट करके बताएं और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ये भी कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है।